हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंक अकेडमी। मैं आपका युवराज धानविक, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसका आज हमारा ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र एंड ग्रामीण समाजशास्त्र, यानी सोशियोलॉजी एंड ग्रामीण सोशियोलॉजी। तो पहले हम इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के पिता अगस्त कॉम्पटे माने जाते हैं। इन्होंने इस विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित किया और सबसे पहले समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो आप आंसर देंगे अगस्त कॉम्पटे। ये 1 मार्क्स का है, कभी भी पूछा जा सकता है। इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था समाज का, इसलिए। ठीक है, अगस्त कॉम्पटे ने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने यह शब्द 1839 में दिया था, जो लैटिन और ये और शब्द यहाँ पर ये जो है ये कट जाएगा, यहाँ पर गलत छप गया। लैटिन शब्द सोशियस, जिसका अर्थ समाज या साथी है, और ग्रीक शब्द लॉगस, जिसका अर्थ अध्ययन या विज्ञान है, को मिलाकर बना है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन है। तो बात करें तो समाजशास्त्र दो भाषाओं का शब्द है, कोई एक भाषा का शब्द नहीं है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली शब्द स्थिति हो सकती है कि सोशियोलॉजी के अंत में लॉजी लगा है, यानी वाई आ रहा है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। ये कंफ्यूजन है। दो ही ऐसे शब्द हैं हमारे एग्रीकल्चर में, एक सोशियोलॉजी और एक पोमोलॉजी। ये ग्रीक प्लस लैटिन भाषा के शब्द हैं, सॉरी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो पहला जो शब्द इसे अगस्त कॉम्पटे ने जब इसे दिया था वो 1839 में दिया था, और ये लैटिन के सोशियस से मिलकर बना है, जिसका समाज अर्थ होता है, और दूसरा शब्द जो है लॉगस ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ अध्ययन या विज्ञान होता है। इसकी मीनिंग होती है, यानी जो इसका संपूर्ण मतलब होता है, समाज का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम। समाजशास्त्र की परिभाषा के अनुसार यह मानव समाज समूहों, संस्थाओं और उनकी पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित अध्ययन है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि कैसे लोग समाज में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और किस सामाजिक नियम, संस्थाएं और संबंध उन्हें प्रभावित करते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी में हम लोग जो समाज में रह रहे हैं उनकी, और जो समूह हैं, संस्थाएं हैं, समाज में किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। और वे आपस में परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, क्या प्रभाव डाल रही हैं वो एक दूसरे पर, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? सोशियोलॉजी में किया जाता है। अब दूसरा हम देखें ग्रामीण समाजशास्त्र। तो ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन, कृषि, ग्रामीण समुदायों और उनके समाज शास्त्रीय ढांचों का अध्ययन करती है। यह ग्रामीण समुदायों में विकास, सामाजिक परिवर्तन, संसाधनों का वितरण और लोगों की जीवन शैली का विश्लेषण करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र ग्रामीण समस्याओं जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास से संबंधित मुद्दों को समझना और उनका समाधान खोजना है। देखिए, समाजशास्त्र कहीं पर भी अपनाई जा सकती है। ठीक है, अर्बन एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया डिफाइन नहीं है, लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र का कहने का मतलब होता है कि वह सोशियोलॉजी की शाखा जो कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? ग्रामीण समाजशास्त्र। इसमें करते क्या है? ग्रामीण जीवन की बात करेंगे, और ग्रामीण जीवन में होता क्या? कृषि होती है। ग्रामीण समुदाय जो हैं इनका अध्ययन किया जाता है, और ये ग्रामीण समुदाय किस प्रकार से विकसित हुए हैं, उनमें किस प्रकार परिवर्तन आ रहे हैं, उनके पास कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी जीवन शैली किस प्रकार से है, इन सब का अध्ययन भी इसी में सम्मिलित है। जो इसके मुख्य केंद्र होते हैं वो होते गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि का विकास। ठीक है, तो वो उनके अंदर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनमें शिक्षा का स्तर कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और कृषि किस प्रकार से कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। मैं भी स्टूडेंट हूँ और बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ, आप देख सकते हैं। हिंदी में मटेरियल ढूंढना काफ़ी कठिन होता है,
और मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी के टेलीग्राम के जो चैनल है उस पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, यानी ये कहाँ पर लागू होते हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। देखिए, ये मुख्य विषय है तो इसका क्षेत्र तो विशाल होगा ही, और इसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून जैसे क्षेत्रों का अध्ययन शामिल है। यह मानव समाज के संरचनात्मक तत्वों और उनके कार्यों की गहन जांच करता है। समाजशास्त्र मानव व्यवहार के सामाजिक पहलुओं को समझने का एक माध्यम है जो समाज में सुधार और बदलाव की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है। ठीक है, तो देखते हैं समाजशास्त्र व्यापक क्षेत्र है। इसमें आते कहाँ आपके परिवार आ जाते हैं, संस्था, शिक्षा आ जाती है, धर्म, अर्थशास्त्र, राजनीतिक समूह, ये सब इसके अंतर्गत इनका अध्ययन अगर किया जा रहा तो ये समाजशास्त्र के अंतर्गत आएगा। इसमें जो समाज के तत्व हैं जैसे और उनके किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन सब की जांच इसी में सम्मिलित होती है, और उसमें परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण समाजों पर केंद्रित होता है। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि नीति, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों का विश्लेषण शामिल है। ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक संरचना और उनकी आर्थिक विकास के मुद्दों पर केंद्रित होता है। देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र है तो ये मुख्य रूप से किस पर फोकस करेगा, ग्रामीण समाज पर फोकस करेगा। अब वहाँ पर उनकी कैसी ग्रामीण स्थिति है, उनमें कृषि किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर शिक्षा की क्या स्थिति है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उनके स्वास्थ्य की स्थिति है, उनके रोजगार के अवसर कैसे हैं, इन सब का अध्ययन या फिर ये सभी क्षेत्र रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र में आते हैं। अब कृषि विस्तार में समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व, यानी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसमें सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसानों के बीच नवीनतम कृषि ज्ञान, तकनीकी जानकारी और संसाधनों का प्रसार करने की प्रक्रिया है जिससे कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। समाजशास्त्र और विशेष रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र का कृषि विस्तार में विशेष महत्व है। यानी क्या बताया जा रहा है कि जो समाजशास्त्र है और इन ग्रामीण समाजशास्त्र, इसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसके विषय में आगे देखें। नंबर 1, समाज की समझ। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचों को समझने में मदद करता है जो कृषि विस्तार के इस प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाता है। कृषि विस्तारक यह जान सकते हैं कि किसानों की जरूरत, समस्याएं और प्राथमिकताएं क्या हैं और उनके अनुसार कई कृषि विधियों का प्रसार किया जा सकता है। अब ये हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में ये सहायता करता है कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सहायता मिलेगी कि वे किसानों की समस्याओं को समझ सकेंगे और उनकी प्राथमिकताओं को भी समझ सकेंगे और उनकी निवारण भी कर सकेंगे। नंबर 2, संचार के माध्यम। कृषि विस्तार के सभी प्रभावी संचार बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र किसानों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है जिससे उनके बीच नई जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। देखिए, जब आप किसी चीज़ के, किसी समाज के, उनकी संस्कृति और सामाजिक स्थिति को जान सकते हैं और भाषा को विशेष रूप से जब जान लेंगे तो आप उनके बीच में कोई जानकारी पहुंचा सकते हैं। अब अगर आप उनकी भाषा को ही नहीं जानते, उनकी संस्कृति को नहीं जानते, तो आप उन्हें कोई चीज़ कैसे समझा सकते हैं, कोई तकनीक उन्हें कैसे दे सकते हैं कि आप इस तकनीक को अपनाइए। ठीक है, जब आप उनकी संस्कृति, भाषा को जानेंगे तो आपको सरलता होगी कि आप अपना जो तकनीक है और जो नॉलेज है उन्हें डिलीवर कर सकें। आगे बात करते हैं। नंबर 3, सामूहिक गतिशीलता और संगठन। ग्रामीण समाजशास्त्र किसानों के संगठन, सहकारी समितियों और
अन्य सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह कृषि विस्तार के ग्रामीण सदस्यों के बीच आपसी सहयोग संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करता है, जिससे कृषि और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब क्या है, ग्रामीण समाज के जो किसान होते हैं उनके संगठन होते हैं। अब कुछ सहकारी समितियां होंगी, इसके विषय में हम समितियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अब उन्हें तकनीक देगा और अच्छी विधियां देगा, किस प्रकार से आप कृषि करिए, तो ये क्या है, उन्हें प्रोत्साहित करना ही तो है, ठीक है। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन। कृषि विस्तार का उद्देश्य केवल नई तकनीकों का प्रसार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो। समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र इस प्रक्रिया को समझने में और उसमें मदद करने में सहायक होते हैं। देखिए, अगर हमने सिर्फ पढ़ लिया कि इनके स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो उसका क्या फायदा, जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते कि उन्हें परिवर्तित किया जाए, उनकी सहायता की जाए। अब कोई विज्ञान या टेक्नोलॉजी या विधि हमने खोज ली कि हम किसानों को जब तक दें ना, ठीक है, तो उसका क्या फायदा है। अगर मान लीजिए हमने कोई तकनीक खोजी है, कोई कुछ बनाया, हमें उसे किसानों को देना है, बस क्या हमारा इतना ही मतलब है, हमने दे दिया। हमारा मतलब है कि हम उनकी स्थिति को सुधारें, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, इन सबको सुधारने का कार्य भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी ये सहायता करता है इन सभी चीजों को सुधारने में। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन नहीं लिख चाहे तो मत लिखिएगा, लेकिन निष्कर्ष लिखने से, अगर लॉन्ग आंसर है, निष्कर्ष लिखने से एक तो पेज भर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, अध्यापक की नज़र में ये जाएगा कि बच्चा अच्छा है, और फिर मार्क्स बढ़ने की संभावना हो जाती है। समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र का कृषि विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है। यह किसानों के साथ सीधे संवाद करने, उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें सही समाधान प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। समाजशास्त्र की गहन समझ और कृषि के क्षेत्र में नवाचार और विकास को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। देखिए, समाजशास्त्र और जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, ये कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। अब ये किसानों को सीधे संवाद करने में सहायता करता है। आप सीधे बात कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि आप लोकल लैंग्वेज जो उनकी भाषा है उसे समझने में तो सहायक करता है, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं, और उनकी समस्याएं क्या क्या हैं इसके बारे में भी जानकारी अवगत कराता है। और जब उनके बारे में जानकारी होगी तो आप उनके समाधान भी खोज सकते हैं। चलिए, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।